अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस लॉ। हम स्टडी करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस लॉ, और इसमें जो हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस लॉ है वो है इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ये हमारा ईएमटी का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का 14 लेक्चर है। ओके, तो अगर आप पीछे लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, ये हमारे टॉपिक्स हैं, तो आप देख सकते हैं, इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, ब्रीफली से बात की हुई है हम लोगों ने। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 14 है। 14 लेक्चर में हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस लॉ है वो उसमें जो पहली एप्लीकेशन आ जाती है वो है इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है। ओके, तो जो मेरे पास लेक्चर नंबर 15 होगा उसमें हम देखेंगे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होगा। ओके, तो इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है तो उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो जो आज की जो मेरी पहली एप्लीकेशन है वो है इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए हमारे पास इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है। इनफाइनाइट बहुत ज्यादा, ला तादाद। लाइन एक स्ट्रेट लाइन, खमा वो इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में है। ओके हो गया। लाइन ऑफ चार्ज यानी कि ऐसी लाइन ऑफ चार्ज, ऐसी लाइन जिस पर चार्ज हो और हो बहुत ज्यादा, लामहदूद हो, जिनको हम गिनत यानी कि एक तरह की नहीं कर सके। ओके, तो उसको कहते हैं हम इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ऐसी लाइन जिस पर चार्जेस बहुत ज्यादा हों। ये देखिए हमारे पास ये एक लाइन है या रॉड है हमारे पास। ओके, तो इस पर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके हो गया। तो हम यहां निकालना क्या चाह रहे हैं, एप्लीकेशन है, क्योंकि हमारे जो एप्लीकेशन है गॉसिस लॉ, गॉसिस लॉ में हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि गॉसिस लॉ को हम कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, गॉसिस लॉ के जो जो लॉज हैं वो कहाँ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे। ये मेरे पास पॉइंट है, हम सपोज करते हैं हमारे पास ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हम इस लाइन ऑफ चार्ज की वजह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पी पर, वो देखेंगे। किसकी वजह से, गॉसिस लॉ की वजह से, क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस लॉ स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो हम इसको आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये लेंथ है। ओके, ये यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या है, रॉड है, लाइन है। ओके, तो हमने यहां इसको एक गॉसियन सरफेस से इंक्लोज कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम इधर क्या मालूम करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर रहे हैं। किसकी मदद से, गॉसिस मदद से, गॉसिस लॉ की। तो गॉसिस लॉ के लिए हम जानते हैं कि कोई सर्कुलर सरफेस या कोई गॉसियन सरफेस होना लाजमी होता है, या हम इसको स्टेप्स में इस देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होगा इधर वो, तो इस फर्स्ट एप्लीकेशन को समझने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम दो फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है बाय डेफिनेशन लिखिए तो इसके लिए फार्मूला कुछ और होगा, बाय डेफिनेशन। और अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसिस लॉ लिखे तो इसके लिए फार्मूला कुछ और होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन के लिए के मुताबिक जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला। जबकि अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फार्मूला वो ये है। ये फार्मूला कैसे आया है, ये इसको हमें ब्रीफली से डिस्कस किया हुआ है। ये देखें लेक्चर नंबर 12 इसका पार्ट 1 है, इस पर हम ब्रीफली से बात की हुई है, आप वो देख सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फार्मूले हैं, एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है।
इस फार्मूले को हम नाम देते हैं ए का, A1 का, और इस फार्मूले को हम नाम दे देते हैं बी का। ओके हो गया। अब हम देखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो ई नॉट, ये हमारे पास परमिटिविटी होती है। ई नॉट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 8.8 इंटू 12 नेगेटिव 12, और इसका जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है सी स्क्वायर ओवर एन एम स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्यू है, इधर हमारे पास क्यू क्या है, इधर हमारे पास क्यू क्या है। अब हम इधर क्यू को निकालने लगे हैं कि हमारे पास इधर क्यू है क्या। सबसे पहले हम एक ये पोर्शन लेते हैं, इस पोर्शन की वजह से इस पर क्या इफेक्ट होगा, फिर इस पोर्शन की वजह से, फिर इस पोर्शन की वजह से। तो तमाम पोर्शन को अलग अलग डिस्कस करने के बजाय हम सिर्फ एक पोर्शन को लेते हैं, एक पोर्शन का जो सोल्यूशन आ जाएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसको इंटीग्रेट ले लेंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो सपोज करें हमारे पास ये डी क्यू है। ओके, तो ये हमारे पास जो ये हम लाइन, चूंकि हमारे पास रॉड है तो रॉड फॉर्म में हमारे पास होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास ये लीनियर चार्ज डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, डी क्यू ओवर डी एल। इधर हम एच ले रहे हैं तो इधर हम एच लिख लेंगे, ओके, या एल लिख लेंगे या डी एस लिख लेंगे, वो हमारी पूरी मर्जी होती है। तो ये हमारे पास ये है, इसको डी एल लिख लें, ये डी एच है हमारे पास टोटल लेंथ, तो इसको हम डी एच लें। ये डी का क्या मतलब है कि हमारे पास स्मॉल पोर्शन है, सिर्फ इस पोर्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इधर हम डी एच इधर ले आते हैं, तो इसको इस पर डिवाइड कर देते हैं, तो डी क्यू इधर आ गया। चूंकि हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि चूंकि हमने ये कंप्लीट रॉड के लिए इसका इफेक्ट देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर या इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट इधर देखना है, तो इसके लिए इधर हम इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी कर देंगे, जो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इससे ये ऐसे हो जाएगा, तो हमारे पास ये कंप्लीट एच आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ये हमारे पास टोटल चार्ज है, इस पर टोटल चार्ज, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और ये हमारे पास क्या लेंथ है, एच। ओके, तो ये हम इधर इधर वैल्यू पुट कर देते हैं क्यू की, हमारे पास क्या है, एज। ओके, तो इसको हम नंबर इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। ओके हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, ई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास जो सर्कल ये क्या शो कर रही है कि ये हमने कोई गॉसियन सरफेस इधर यूज किया हुआ है। जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, हमारे पास गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस लाजमी होता है जहां भी गाजी तला यूज हो रहा होता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई गॉसियन सरफेस यूज, यानी कि हमारे पास कोई सरफेस, सर्कुलर सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। तो इधर हमारे पास ई कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। ओके, सॉरी, पहले इसको हम डी को खत्म करते हैं, जो हमारे पास डॉट है, डॉट प्रोडक्ट को हम खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास। चूंकि देखिए हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारे पास जानते हैं जहां भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। ओके, अपने से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो यहाँ है ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो या इस पोर्शन की वजह से या इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, या इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, या इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। ओके, तो यहाँ इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारे पास वेक्टर एरिया होता है, वेक्टर एरिया उसकी भी फॉर्म, वेक्टर एरिया की जो हमारे पास होती है वो भी इस तरफ होती है। अब इसको देखते हैं, हमारे पास सपोज करें हमारे पास ये है पोर्शन, ये वाला, ये हमने उठाया हुआ इधर दिख लिया। अब हम जानते हैं कि इस सरफेस का किसी भी सरफेस का जो प्लेन और वेक्टर एरिया होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। सपोज करें हमारे पास ये सरफेस है, इसका ये प्लेन है, जबकि इस सरफेस का जो हमारे पास वेक्टर एरिया ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ये प्लेन है, इसका जो वेक्टर एरिया ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमारे पास हमने ये पोर्शन लिया, इसको हमने इधर ये ड्रा कर लिया।
तो यहाँ से जो वेक्टर एरिया है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन को हम इस तरह डिनोट कर लेते हैं, सपोज करते हैं। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी इस तरफ जा रही हैं, तो यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी इस जाने पर होंगी। एंगल क्या हो गया इधर हमारे पास, क्या हो गया, एंगल जीरो हो गया। ओके, एंगल जीरो हो गया, तो एंगल जीरो हम इधर पुट कर लेते हैं कि जो हमारे पास एंगल है ई डी ए कॉस थीटा, वो हमारे पास एंगल जीरो है। तो एंगल जीरो है, इसका क्या मतलब है, कॉस जीरो क्या होता है हमारे पास, वन होता है, तो वन इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब हमारे पास ई है, ये डी ए है, तो ये हम इसको ये इसके साथ जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मजीद हम जो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, चूंकि हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में है लाइन जो रॉड है हमारे पास, तो इधर हम लिखेंगे 2 पाई आर एच। ओके, तो अब हम इधर इसको हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। इसकी भी जो लेफ्ट साइड है वो ये है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी भी साइड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इन दोनों की साइड को, यानी कि इक्वेशन नंबर, इसको हम 4 का नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम आपस में कंबाइन करते हैं, 3 और 4 को आपस में कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू इधर लिखते हैं हम 2 पाई आर एच, इसको इधर लिखते हैं 1/E0 एच। ओके, ये इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, E0 E 2 पाई और एच, ये एच इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हमारे पास ये परमिटिविटी E 2 पाई आ जाएगा। इसको जब हम देखेंगे यहाँ से, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखने चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम दिखेंगे, इस फार्मूले को हम इधर लिखते हैं, इसी फार्मूले को हम इधर लिखते हैं, E हमारे पास 2 पाई और इस आर भी है इधर। ओके, तो हमारे पास इधर से हमने E निकाला, तो हमारे पास E0 2 पाई आर आ जाएगा, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है, E0 E इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी ओवर E0 2 पाई आर, ये मेरे पास फार्मूला है। यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस, कहाँ पर, पॉइंट पी पर। ओके हो गया, तो अब ये हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन इधर आप लोगों के जहन में अभी तक क्रिएट नहीं हुआ तो वो आप लोगों के जहन में क्रिएट कर देता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि जब हमने तज़किरा इधर किया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो, हमारे पास वेक्टर एरिया होता है, ये देखें इस स्मॉल पोर्शन में इधर हमने लिखा ये पोर्शन है, तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एंगल 0 हो गया, तो अपर साइड पर इससे तो देख, अब इस केस में या इस केस में हमारे पास एंगल 0 होता है। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं अपर साइड पर, लोअर साइड पर, क्योंकि जो अपर साइड है इस साइड पर जो हमारे पास इसका वेक्टर एरिया है वो अपवर्ड साइड पर है, इस डायरेक्शन में है, जबकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन इस साइड पर है, तो एंगल यहाँ 90 बनेगा, और हम जानते हैं cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो फ्लक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास अपर साइड पर, लोअर साइड पर जो होगा फ्लक्स वो 0 होगा, जबकि इस साइड पर हमारे पास फ्लक्स मौजूद रहेगा। ओके, एंगल 0 होगा तो हमारे पास फ्लक्स मौजूद रहेगा। तो ये आज हमारा इतना सा टॉपिक था।